दोस्तों, 2.25 महीने के लिए बुध अपनी मिथुन राशि में जा रहे हैं। मिथुन राशि बुध की अपनी राशि है। तो आज 24 मई की रात को 11:57 पर 57 पर बुध अपनी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 1 अगस्त तक बुध मिथुन राशि में ही रहेंगे। बुध की अपनी 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। कन्या बुध की उच्च राशि भी है। बुध की नीच राशि मीन है। बुध का नग पन्ना है। बुध की धातु तांबा और सोना है। बुध के नाम पर ही बुधवार दिन का नामकरण हुआ है। मैं आपको थोड़ा बुध का परिचय दे दूं, उसके बाद फिर मैं बुध का जो मिथुन राशि में प्रवेश होगा उसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्या उपाय करने हैं वो बताऊंगा। अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रमा हैं। चंद्र एक बार देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण करके ले गया था। इससे फिर देवासुर संग्राम हुआ। तब ब्रह्मा जी ने बीच में पड़कर तारा को बृहस्पति को वापस दिलवा दिया। बृहस्पति ने तारा को गर्भवती पाया। फिर बुध का जन्म हुआ। बुध बहुत ही सुंदर थे। जब इनका जन्म हुआ बहुत ज्यादा सुंदर थे, तो उनकी सुंदरता पे चंद्र और गुरु दोनों ही मोहित हो गए। दोनों ही बुध पर अपना अधिकार जताने लगे। तब तारा से पूछा गया। तारा ने बताया कि बुध चंद्र का पुत्र है। तब ब्रह्मा जी ने बुध को चंद्र को दिलवा दिया और बुध चंद्र पुत्र कहलाए। बुध के जन्म के बाद उनकी प्रेरणा से भौतिक ज्ञान का उजागर करने वाली वेद विद्या अर्थात वेद के रूप में प्रसिद्ध हुई। अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान, कला कौशल, व्यापार के सूत्र उसमें रहे। इस तरह बुध का संबंध व्यापार से बन गया। खेल कूद, हंसी मजाक ये भी बुध के ही क्षेत्र में आते हैं। रेडियो, तार, टेलीफोन इनके अधिकार में हैं। बुध से हमें विद्या वाणी का ग्रह भी बुध को ही मानते हैं। जिनका ज़्यादा बोलने का काम होता है उनका बुध बलवान होना बहुत जरूरी होता है। जैसे पत्रकार हुए, ज्योतिषी हुए, वकील हुए, जिनका ज़्यादा बोलने का काम हो। मिथुन राशि में बुध बलवान रहेगा क्योंकि मिथुन राशि बुध की अपनी राशि है। तो 2.25 महीने तक पत्रकार, वकील, ज्योतिषी इन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभदायक रहेगा। बुध चंद्र और बृहस्पति दोनों से ही शत्रुता रखता है और बुध कुंडली में अकेला बहुत कम पाया जाता है। बुध अधिकांशतः सूर्य या शुक्र के साथ होता है। बुध एक नपुंसक ग्रह है और ज़्यादातर वक्री और अस्त भी होता रहता है। इसलिए बुध के स्वतंत्र फलों का वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी विद्या और वाणी पर इसका पूरा अधिकार माना गया है। बुध कुंडली में जिस ग्रह के साथ होता है उसके फल बढ़ा देता है। इस समय मिथुन राशि में राहु बैठे हैं। राहु मिथुन राशि में बलवान होते हैं। बुध की मिथुन राशि अपनी राशि है। राहु भाव के अनुसार फल देते हैं। तीसरे और छठे भाव का राहु बड़ा बलवान माना गया है। वैसे बुध के साथ राहु होने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन इसमें भाव ज़्यादा निर्भर करेगा कि किस भाव में ये दोनों होते हैं, उस हिसाब से फल रहेंगे। जिनकी कुंडली में बुध प्रधान होता है ऐसे व्यक्ति चतुर, चालाक और कार्यकुशल होते हैं। पढ़ने में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है। इनमें स्त्री स्वभाव की झलक भी पाई जाती है। यह सुंदर और नाजुक किस्म के होते हैं। कोमल प्रवृत्ति होती है। डरपोक स्वभाव के होते हैं। संकट में शीघ्र घबरा जाते हैं। यह दोनों विरोधी पक्षों से मेल रखने में माहिर होते हैं और मीठा बोलकर अपना काम बना लेते हैं। अब मैं आपको मिथुन राशि में बुध के 2.25 महीने तक राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बताता हूँ और साथ में उपाय भी बताऊँगा। उपाय ऐसे होंगे कि आप लॉकडाउन में उन उपायों को घर में बैठे ही कर सकें। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को बोलचाल पे बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। कटु वचन आपको संकट में डाल सकते हैं।
आपके पराक्रम में भी कमी आएगी, शत्रु हावी रहेंगे, मित्र भाई बहन साथ नहीं देंगे, कोई आपका अपना ही आपसे विश्वासघात भी कर सकता है। आपको बहुत सावधानी से काम निकालना पड़ेगा, बोलचाल में संयम बरतना पड़ेगा। आप लोग रात में साबुत हरी मूंगी पानी में भिगोकर रखें और सुबह उस मूंगी को छत पर पक्षियों के लिए डाल दें। पानी किसी साफ जगह गमले वगैरह में डालें, पैरों में वो पानी नहीं आना चाहिए। अब वृष राशि, वृष राशि वालों के लिए समय बहुत लाभकारी रहेगा। धन भाव में दोनों ग्रह रहेंगे। कहा जाता है कि धन भाव में अगर राहु अच्छा बैठा हो, बुध अच्छा बैठा हो, तो व्यक्ति को बिना कमाया धन भी प्राप्त होता है। तो वृष राशि वाले बहुत लाभ में रहेंगे। यह किसी भी क्षेत्र में हो, इनकी तरक्की जरूर होगी। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, बिना कमाया धन भी प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और कोई सम्मान पुरस्कार भी वृष राशि वालों को प्राप्त हो सकता है। नया मकान मिलने का भी योग है। वृष राशि वालों को बुधवार के दिन हरी सब्जी या हरा फल गाय को खिलाना चाहिए 11 बुधवार तक। मिथुन राशि, मिथुन राशि में ही बुध और राहु दोनों बैठे हैं। मिथुन राशि वालों को ढैया भी चल रही है शनि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए लग्न का बुध और राहु मानसिक परेशानियां बढ़ाएगा, सिर दर्द रहेगा, सिर से संबंधित कोई बीमारी भी बन सकती है। किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, बनते काम में भी व्यवधान आएंगे और स्वभाव चिड़चिड़ा खुंदकी टाइप का हो जाएगा। शारीरिक आर्थिक कष्ट होंगे। मिथुन राशि वालों को घर में गणेश जी के चरणों में एक हल्दी की डिब्बी रखना चाहिए घर में पूजा स्थान में, और रोज सुबह उस हल्दी से अपने माथे पे तिलक लगाएं। इससे इनको बड़ा लाभ होगा। ये जहाँ भी जाएंगे इनको सफलता ही मिलेगी। और बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा, लड्डू, पीले फूल जो भी आपको सुलभ मिल सके आसानी से वो चढ़ाइए गणेश जी को, कम से कम 11 बुधवार तक। कर्क राशि, कर्क राशि के व्यय भाव में बुध और राहु रहेंगे मिथुन राशि में। इनका दवाइयों पर धन खर्च ज़्यादा होगा। स्वयं की या परिवार में किसी सदस्य की सेहत ज़्यादा खराब भी हो सकती है। अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। समय की और धन की बर्बादी होगी। स्थितियों पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। घर और बाहर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कर्क राशि वाले एक तो बिस्तर पर बैठ के भोजन नहीं करें और चांदी का 12 ग्राम का चौकोर टुकड़ा या तो गले में चांदी की चेन, सफ़ेद धागे किसी में भी पहन सकते हैं। अगर गले में नहीं पहनना हो तो तकिए के नीचे रख दें। बुधवार के दिन खीर में बादाम डाल के दान करें। ये कम से कम 11 बुधवार करना है। अब सिंह राशि, सिंह राशि के लाभ भाव में रहेंगे बुध और राहु। कहते हैं लाभ भाव में कोई भी ग्रह हो लाभ ही देता है। शुभ ग्रह शुभ ढंग से, अशुभ ग्रह अशुभ ढंग से। तो सिंह राशि वालों को दोनों तरह से पैसा मिलेगा। स्थिति बड़ी लाभकारी रहेगी। धन लाभ बढ़ेगा। दिमाग में तरह तरह के नए आइडिया भी आएंगे और जो आइडिया आप अपनाओगे वो लाभ ही देगा। इस समय आपको, इस समय आप जो भी प्रयास करेंगे आपको सफलता ही मिलेगी। आप व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, नया यूनिट लगा सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति भी लाभ में ही रहेंगे। सिंह राशि वालों को बुधवार के दिन बेसन के 11 लड्डू गणेश जी को घर पे ही भोग लगाएं और उसके बाद प्रसाद स्वरूप घर में ही बांट लें। ये कम से कम आपको 11 बुधवार करना है। अब कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए भी दशम भाव का बुध और राहु अच्छे फल देगा। स्थिति लाभदायक रहेगी। अगर आपकी कोई रुकी हुई तरक्की है वो आपको मिल जाएगी। कोई रुका हुआ पैसा होगा वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप मनचाही जगह अपनी पोस्टिंग करा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। व्यापारियों को भी भरपूर लाभ होगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे, शादी वगैरह। अतिथियों का आगमन होगा। घर में चहल पहल रहने से मन में प्रसन्नता भी रहेगी। कन्या राशि वालों को 11 बुधवार तक पपीता दान करना चाहिए।
पपीता आप गाय को भी खिला सकते हो या किसी गरीब को भी दे सकते हो, क्योंकि मंदिर तो अभी बंद है। तुला राशि, तुला राशि वालों को सामान्य फल मिलेंगे, क्योंकि भाग्य भाव में रहेगा राहु और बुध। बुध तो भाग्य बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन राहु अवरोध डालता है, इसलिए भाग्य का कोई आपको ज़्यादा साथ नहीं मिलेगा, सामान्य फल रहेंगे। लेकिन परिश्रम का, आपको मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा। आप जितना परिश्रम करेंगे आपको फल मिलेगा, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तुला राशि वालों को रोज सुबह घर पे गणेश जी को 5 पीले फूल चढ़ाने चाहिए और अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। यह कम से कम आपको 68 दिन करना है, यानी कि 1 अगस्त तक, 68 डेज। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए यह अष्टम भाव में रहेगा, बुध और राहु। अष्टम भाव में उसको मृत्यु भाव कहते हैं, शुभ भाव नहीं माना जाता है। अष्टम भाव में चोट, दुर्घटना, धन हानि, अपमान, ये सभी घटनाएं बनने का डर रहता है। आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा आप किसी प्रकरण में भी फंस सकते हैं, कोई कानूनी कार्यवाही आप पर हो सकती है, धन की आपको कमी महसूस होगी, साझेदारी आपको नुकसान देगी, और किसी की जमानत अगर दे दी तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आप किसी की जमानत वगैरह नहीं दें। आप लोगों के लिए एक उपाय तो यह है कि आप एक बुधवार चांदी का फरसा गणेश जी को चढ़ाएं और 11 बुधवार तक नारियल की मिठाई का प्रसाद गणेश जी को चढ़ाएं। अब धनु राशि, धनु राशि के लिए यह टाइम बड़ा अच्छा है। सप्तम भाव में बुध रहेगा। सप्तम भाव होता है स्त्री का, जीवन साथी का, व्यवसाय का। आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, कोई नई नियुक्ति हो सकती है। अधीनस्थों का, जो आपके अधीन कर्मचारी हैं, उनका आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। कोई शुभ समाचार मिलेगा। व्यापार में, धन लाभ में बढ़ोतरी होगी, लेकिन दाम्पत्य में कोई समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि राहु भी है साथ में, सप्तम भाव में। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। घर में लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच में हो सकते हैं, तो आपको गृहस्थी में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। धनु राशि वालों को बुधवार के दिन कन्याओं को हरी चूड़ी, मिठाई, दक्षिणा, ये चीज़ें देनी चाहिए, कम से कम 11 बुधवार तक। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन ठीक ठीक है, क्योंकि छठे घर में बुध और राहु रहेंगे। छठे घर का राहु हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। बुध भी अपनी राशि का है, इसलिए बुध भी लाभ ही देगा। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आय की स्थिति संतोषजनक रहेगी। नौकरी, व्यापार, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, स्थिति आपकी ठीक रहेगी। लेकिन इस समय आपको उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय जो आप उधार देंगे वो आपको धन वापस नहीं मिलेगा। और आप किसी के बहकावे में आकर नहीं आए, क्योंकि अगर किसी के बहकावे में आते हैं तो आप अपना नुकसान करा सकते हैं। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और कार्य करें, आपको लाभ निश्चित रहेगा। आपको बुधवार के दिन लौकी का दान करना है, 11 बुधवार तक। अब कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को प्रतिभा का पूरा लाभ मिलेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी, कर्जे से राहत मिलेगी, व्यापार में लाभ बढ़ेगा। लेकिन पंचम भाव है, पंचम भाव में राहु, बुध तो अच्छे ही फल देगा, लेकिन राहु थोड़ा बिगाड़ करेगा। 5वां भाव होता है संतान और शिक्षा का। तो संतान के किसी कार्य के कारण आपको बदनामी झेलनी पड़ सकती है, तो आप बच्चों के भविष्य की चिंता रहेगी। आपको बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। समय समय पर उनके मोबाइल चेक करते रहें। आपको बुधवार के दिन 1.25 पाव हरी मूंगी दान करनी है, 11 बुधवार। मीन राशि, मीन राशि वालों का समय ठीक ठीक रहेगा। किसी के सहयोग से कार्यों में सफलता मिलेगी। अधिकांश समय सोच विचार में व्यतीत होगा, क्योंकि चौथे घर का बुध तो अच्छा रहता है, लेकिन चतुर्थ भाव सुख भाव होता है, उसमें राहु इतने अच्छे फल नहीं देता है। इसलिए घर में अशांति का वातावरण रहेगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं।
लेकिन आप शांति बनाए रखें, क्योंकि आवेश में आकर जल्दबाजी में आप खुद ही कोई कार्य बिगाड़ सकते हैं। यदि आप जिद में रहे तो आप लाभ के अवसर भी खो देंगे। आप लोगों को चांदी जरूर पहननी चाहिए, जो भी आपकी इच्छा हो, चेन पहने, छल्ला पहने या कड़ा पहने। और बुधवार के दिन आपको कद्दू का दान करना चाहिए, कम से कम 11 बुधवार तक। धन्यवाद दोस्तों।